अस्सलाम वालेकुम या दिल इस्लाम मदद फ्रेंड, कैसे हैं आप? ठीक हो हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ खैर खैरियत से। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं ईरान गया था 3 जमादुल शहादत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिले में। तो मैंने व्लॉग बनाया। आपने मेरे चैनल बंटू असलम पे वो व्लॉग देखना है और लिंक सबको शेयर करना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच आपका। तो जैसे ही फिर मैं निकला घर से और बाजी ने मुझे इमाम जामल बांधा, तो मैंने कहा अब निकलें सफ़र के लिए। और फिर मैं निकल गया रेलवे की तरफ और बाद में मैं पहुंचा घर से निकल कर इमाम बारगाह, जहाँ पर सब ने इकट्ठे होना था। फिर वहीं से हम निकले रेलवे स्टेशन लाहौर के। तो फिर मैं एंटर हुआ। स्टेशन में दाखिल होते ही मैंने देखा कि हमारी सारी संगत वहाँ पे खड़ी हुई थी। भाई साहब मजीद से हमारे सलार हाजी अंसर साहब। तो जैसे ही देखा कि काफ़ी रश है अज़ादारों का यहाँ पे, तो फिर हमारी संगत ने सब ने मिल के एक मौका पड़ा और मैंने कहा चले अब ट्रेन का वेट करते हैं। और इसी में ही हमारी ट्रेन आ चुकी थी वहाँ पे। तो जैसे ही हमारी ट्रेन आई, नाइट कोच थी हमारी ट्रेन, तो बाहर से बहुत साफ़ थी हमारी ट्रेन। तो जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमें पता लग गया कि बहुत ज़्यादा गंदी है। और कोई बात नहीं, वैसे सफ़र करना था और सर्दी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हम सोए नहीं, फिर हम सो गए। फाइनली हमारे लिए भी सर्दी में तो भीड़ भाड़ रोड क्रॉस कर लिया अंसर बाल्टी ने और अभी उठे हैं सब। फकीर भाई भी साथ हैं और अभी अभी भाई कासिम फकीर भट्ट हमार अली फकीर भाई। तो इंशाल्लाह जैसे ही फाइनली तो फिर हम सीधा रोडी से आगे पहुंचे नवाबशाह स्टेशन। नवाबशाह स्टेशन थोड़ा छोटा है और 2 मिनट गाड़ी हमारी रुकी। उसके बाद हमने कहा कि बाहर निकलने का फ़ायदा कुछ नहीं, अंदर जाते हैं। और नवाबशाह से एक चाय पी। तो फिर सीधा हमारा अगला स्टे था हैदराबाद। और यहाँ पे हमारी ट्रेन 20 मिनट तकरीबन रुकी। जब हम बाहर निकले, थोड़ा फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किया और हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा कुछ खाने को दिल किया। तो फिर कुछ खाने को नज़र नहीं आया हमें कुछ अच्छा। तो फिर हम दोस्तों ने जो घर से अपने अपने खाने बनवाए थे, हमने कहा चले वही यहाँ से गर्म करवाते हैं स्टेशन से, तो बैठ के ट्रेन में वही खाते हैं। तो फिर हमने अपने अपने खाने गर्म किए और ट्रेन में बैठ गए। तो फिर हमने सब ने मिल के ट्रेन में वो खाना खाया। मैं था, कासिम था, अबिद, अमार और तोकीर था, छोटा तोकीर। तो हमने फिर खाना खाया और वकास भाई भी था मेरे साथ। तो हमने खाने खाए, कोई अचार गोश्त लेके आया, कोई धनिया गोश्त लेके आया। हमने वो खाना खाया कैबिन में बैठ के। तो फाइनली फिर हम पहुँचे कराची हम मलेर में पहुँचे। जब जाफर तैयारी इमाम बारगाह के पास पहुँचे तो हमारी बसें रेडी थी, जो कि तकरीबन 11 बसें थी हमारी। तो इन्होंने ही ग्वादर बॉर्डर पर लेकर जाना था हमें। तो बसें तो काफ़ी अच्छी थी, चाइना की बसें थी, यूटॉन की। उसके बाद हमने कहा चले फाइनली कराची तो पहुँचे हम। और कराची का मौसम गर्म था बहुत ज़्यादा। वहाँ पे फिर सारे दोस्त मिले हमें। हमने कहा चले बसों में बैठते हैं। हम फिर बसों में बैठे। वहाँ से तकरीबन टाइम था रात के 10-11 बजे का। भाई साहब भी साथ थे हमारे। तो वहाँ से हम फिर निकले ग्वादर की तरफ। तो मैंने कहा चलो अब ग्वादर का शॉट बनाएंगे। तो बसें आप देख ले कितनी अच्छी थी हमारी। और ये अब मुमताज़ वालों की बसें थी, जाफर तैयार से जो निकली थी हमें लेकर। और इन्होंने तकरीबन हमें 10 या 11 घंटों में सुबह सुबह बॉर्डर पर हमें ड्रॉप किया। तो बॉर्डर पर हम पहुंचने ही लगे थे कि अभी बसों में बैठे नहीं कि पासपोर्ट आ गए हमारे और वीज़े ईरान के आ गए। तो बहुत खुशी हुई हमें कि हमारे वीज़े आ गए हैं और पासपोर्ट भी मिल गए हैं। तो फिर हमने देखा कि पासपोर्ट और वीज़े मिलते ही जो नए लड़के थे, जैसे ही तोकीर था, वो एकदम से खुश था और दिखा रहा था कि भाई मैं ईरान के लिए रेडी। बस फिर क्या, हम बसों में बैठे और बसें बहुत इंग्लिश थी, सारे लड़के थे साथ में। मैंने कहा चले एक लोग हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि अब बॉर्डर की तरफ निकलना और फिर सोना है। तो मेरे साथ थे अज़मत अली
ये भी हमारे मातमी हैं लाहौर के, ये भी साथ है। फिर हम शादी मेरे साथ था शाहिद भाई, तो फिर हम सो गए। अभी कराची से निकले थे तो इन्होंने एक होटल पे स्टे किया और कहा भाई यहीं पे खा लो, आगे कुछ नहीं मिलना। फिर हमने एक एक चाय पी और थोड़ा थोड़ा खाना खाया। खाना खाने के बाद हम निकले, हमने कहा अब एक एक गोली खाते हैं नींद की और सोते हैं। आँख खोली तो सामने बॉर्डर था। इतनी गहरी नींद के बाद हम हमदान बॉर्डर पर पहुँचे। यहाँ पे ज़ायरीन का काफ़ी रश था। 8 बजे हमने बॉर्डर पे एंट्री की। तकरीबन बॉर्डर पे एंट्री करते 11 साढ़े 11 बजे तक हम क्रॉस करके, तो जैसे ही हम आगे निकले चेक पोस्ट से तो इमिग्रेशन क्लियर की और हम ईरान दाखिल हुए। तो फाइनली ईरान आते ही मैंने सबसे पहले मैं ही अपनी संगत में से बॉर्डर क्रॉस करके आया। तो मौला के करम से हम ईरान में एंटर हो चुके थे। तो ये ईरान बॉर्डर था। तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, मैंने नहाना शुरू कर दिया। शावर लेने के बाद मैंने देखा कि सामने लंगर की सबील लगी हुई और भूख भी बहुत लग रही थी, सुबह का टाइम था। तो मैं जैसे ही लंगर खाने में पहुंचा, ईरानियों ने बहुत बड़ा अच्छा इंतज़ाम किए हुए थे, पूरे कारवान के लिए इंतज़ाम अच्छा था और उन्होंने बड़ी खिदमत कर रहे थे लोगों की। तो बोतल थी, साथ में दाल और रोटी थी खाने के लिए और बहुत ज़ायरीन की खिदमत कर रहे थे वो। तो मैंने उनसे सलाम दुआ ली, उन्होंने भी आगे से जवाब दिया। जैसे ही हमने उनके लंगर खाने में जाकर देखा तो बड़ा अच्छा लंगर का एहतमाम था उनका और नोहे लगाए हुए थे बूफर पे। तो यहाँ से हमने निकलना था ज़ैदान के लिए। तो फिर हम ज़ैदान के लिए आगे निकलते 15 घंटे का ज़ैदान था और मेरे साथ थे फैसलाबाद के दिल मातमी, वो मेरे साथ चलते रहे। वो यही पूछ रहे थे, ये फ़र्स्ट टाइम थे कि भाई यहाँ से कितना है, और कुम जाना था हमने जहाँ पे बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। तो वहाँ पे हमने याम शहादत करनी थी बीबी के। तो फिर हमने लंगर उठाया। लंगर उठाने के बाद हमने कहा यार आओ बैठते हैं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। इतने में मैंने लड़कों का वेट किया और मैंने कहा चले यार थोड़ा सा नहा लेते। नहा के फ्रेश होकर मैंने कपड़े चेंज किए। अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदर सब फ्रेंड। इस वक्त हम ईरान बॉर्डर में हैं ग्वादर से। तो हमारा कारवान अभी कारवान अज़ादारी आ रहा है और ये हमारी टीम के सीनियर वहाँ इंतज़ार साहब, हमारे अली, आबिद भाई, कासिम, तोकील भाई, मुझे तो आप जानते ही हैं। तो आसिफ भाई भी हैं साथ में और अभी हमारी जो सारी टीम बॉर्डर पे है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इस वीडियो को आप देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। पूरा व्लॉग हम इंशाल्लाह ईरान का बनाएंगे जैसे जैसे टाइम मिला। तो फाइनली ये देख रहे हैं आप यहाँ पे मौला के नाम लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा। कुछ लोग सो रहे हैं क्योंकि अभी कारवान पीछे है। तो भाई साहब भी सो रहे हैं, हाजी अंसर साहब हमारे जो सालार हैं वो भी सो रहे हैं। सुहेल भाई भी हैं, सोए हुए हैं सब, मातमी, नोहा खान, आमिर भाई भी हैं, चाय का कुछ कर रहे हैं। तो बाकी जैसे ही हम ज़ैदान पहुँचेंगे, सराय इमाम रज़ा वहाँ पे स्टे होगा हमारा थोड़ी देर। फिर हमारी यहाँ से जो बस है, यहाँ से जो बस हमें लेके जाएगी ज़ैदान, वो हमें छोड़ेगी तकरीबन 15 घंटे में ज़ैदान। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट होगा, लंगर होगा और उसके बाद जो है हम कुम के लिए रवाना होंगे बीबी फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में। फिर 3 बाद साल तक हम वहीं पे हैं। फिर वहीं से हम अगले दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जैसे जैसे जहाँ पहुँचेंगे हम आपको दिखाएंगे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम ज़ैदान के लिए निकल पड़े हैं। तो बस में बैठे हैं, बॉर्डर क्रॉस किया ईरान से हम ज़ैदान जा रहे हैं। ज़ैदान जो है वो ईरान का सिटी है, वहाँ पे सराय इमाम रज़ा मेरे पास है। आसिफ अली सोए में, बाकी सदाई माता मंसूर पार्टी सारी बैठी हुई है। और ये आप ईरान में देख सकते हैं ईरान, और साथ में हमारे कराची शबाबुल मोमिनीन के नोहा खान है, मोती बबलू वगैरह। तो आपको बता दे रास्ते में आधी संगत हमारी आगे बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह ज़रूर
जैसे जैसे मिलते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। ये जब मेरे यूट्यूब चैनल बंटू असलम पे अपलोड होगा ब्लॉग, रिक्वेस्ट है ज़ियारत भी कीजिएगा और सफ़र ईरान भी देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब चैनल को बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम या मदद जी। इस टाइम 5 बजे हैं यहाँ पे ईरान के और पाकिस्तान में तकरीबन 6:30 रोज़ेदार हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारा स्टे है और यहाँ से फिर हम निकलेंगे सराय इमाम रज़ा ही और यहाँ से फिर हम निकलेंगे कुम के लिए, बीबी के हरम के लिए। तो रोज़ेदार हम पहुँचे हैं, सारी संगत हमारी अभी भी हंस रहा है। तो ज़ेदान में सर्दी बहुत ज़्यादा थी और यहीं से हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ईरान में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए हमने कहा चले जाकर रेस्ट करते हैं। तो जैसे ही रेस्ट करने लगे तो पीछे देखा कि तो फाइनली हम ज़ेदान पहुँचे और जैसे ही ज़ेदान पहुँचे तो तोकीर अब्बास ने यहाँ पे सजदा सलाम किया। वैसे ही ये एक सराय है जहाँ पे स्टे होता है, लेकिन ये अकीदत में था, इसने सजदा कर ही दिया। तो हम सो के उठे, फिर नाश्ता किया चाय का। तो जब बाहर देखा कि तकरीबन 11 बजे का टाइम था सुबह का और यहाँ पर इतना रश था और कारवान पे कारवान आए हुए थे, लेकिन हमने चाय का मज़ा लिया। यहाँ पे हम अपना केटल और लिप्टन की चाय वगैरह लेके गए थे, हमने बनाई। तो फाइनली हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। हमारे भी है, मैं हूँ आबिद कासम और ये ज़ेदान ही हम थोड़ा सा रेस्ट मैंने कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हम इस वक्त ज़ेदान बाज़ार में आए थे सारे लड़के संगत के सिम कार्ड लेने के लिए। तो फाइनली 2 गाड़ियाँ थी, 3 आधे लड़के गुम हो चुके हैं और हम भी फिल वक्त। तो अभी पता ही नहीं आधे किस जगह पे बैठे हैं, ना सिम कार्ड है ना मोबाइल है किसी के पास। तो रोड पे हम बैठे हैं, देख रहे हैं हम ज़ेदान है, क्योंकि यहाँ पे हम आते ही नहीं हैं। तो आज का हमें स्टे मिल गया कि कल हमने निकलना है यहाँ से कुम के लिए। तो आप ज़ेदान देखें, ये ईरान की सिटी है ज़ेदान। तो बैठे हुए हम 5 लड़के हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। फिर ऑफिस खुलेगा जुम्मा है और आज यहाँ पे ऑफ डे भी है, इसलिए ईरान साइड सिम का नाम है, उसको ऑफिस बंद है, सिम लेनी है वहाँ से। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। फिलवक्त तो अभी इंतज़ार ही है, बाकी देखिएगा आप, बहुत अच्छा है तेहरान। सिम कार्ड जैसे ही मिलेगी फिर बता देंगे हम कि सिम कार्ड मिल गई है। जी तो फाइनली हम ज़ेदान से निकल रहे हैं बीबी मासूमा कुम के लिए और ये हमारी बस जो है वो आ गई है और साथ में हमारी संगत के सलार हाजी अंसर महमूद साहब और साथ में सैयद बाबा मूसा रज़ा बाबा अली रज़ा के बेटे वो भी हैं। ये हमारी बस है। तो अभी हम सवार होने जा रहे हैं, तो पीर भाई भी मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के फिर ज़ियारत करवाएंगे आपको और भी लोग का हिस्सा बनेंगे। या अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हम इस वक्त कुम के तकरीबन 2 घंटे का फ़र्क है, अभी कुम पहुँचने वाले हैं। तो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए ब्रेकफास्ट करना था सारी संगत में। हाजी साहब वगैरह थे, बाबा मूसा रज़ा भी थे, फ़कीर भाई भी सेपरेट खा रहे थे। तो लंगर करवाया बाबा मूसा रज़ा ने, बाबा जी रज़ा के बेटे, उन्होंने सबको। तो अभी तक इनसे लंगर ख़त्म नहीं हुआ, शायद कुछ ज़्यादा ही ले आए हैं। और ये बाबा चांद पीर सरकार हैं जो कि कराची के हैं, वो भी हमारे साथ थे। और मस्तवार सैयद है, हम इनका बहुत एहतराम करते हैं और ये भी हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद फ्रेंड, हम इस वक्त तेहरान है और कुम तकरीबन 2 घंटे का। तो अपनी सारी संगत खड़ी हुई है, बस पे स्टे हुआ है और सर्दी टू मच बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहोगे कि मैंने ब्लैंकेट ओढ़ के रखा हुआ है। तो कुम जाएंगे इंशाल्लाह, फ्रेश होकर नहा धो के, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे।
तो जैसे ही हमने खाना खाया गाड़ी चली और कसीदा ख्वानी नोहा ख्वानी गाड़ी में शुरू कर दी मोती बबलू ने। गिम्बल दवा गिम्बल तो फिर बाबा जी के मलंगों ने एक कसीदा पढ़ा और बड़ा ही प्यारा कसीदा था जो कि बाबा मूसा रज़ा के साथ थे उन्होंने। जिप बंद कर फिर मैं घड़े दी पता हुसैन वारिस है हुसैन वारिस है खुदा लग अपनी राह में दर बदल ही रहने दे लग अपनी राह में दर बदल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो फाइनली हम कुम पहुँच गए बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे। तो जैसे ही हम कुम एंटर हुए तो मैंने एक शॉट बनाया बीबी के हरम का और इसके सामने ही हमारा होटल था शाह खुरासान और हम ऊपर गए। तो फाइनली हमें बेड मिले, 4 बेड वाला रूम था। एक पे आसिफ अली आची, छोटा तोकीर, वकास और मैं थे। तो भूख भी लग रही थी, अभी हमने सामान रखा ही था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा लंगर कर लेते हैं। तो फिर हम लंगर के लिए रेडी हुए नीचे जाने के लिए। तो कीर का सांस ख़राब था, वो एक गड़वी लेके आया था छोटी सी के कैटल ईरान से, उसमें वो भाप ले रहा था, यानी उसने देसी नेबुलाइज बनाई हुई थी मशीन। अस्सलाम वालेकुम जी, आने में सबको। और फाइनली हम कुम पहुंच चुके हैं बीबी के हरम में। सारी संगत साई माता मंसर पार्टी 22 घंटे में। तो ये तोकीर भाई भी हैं, अभी फर्स्ट टाइम है इनका डेब्यू है। कासिम है, तोकीर भट्ट है, आबी, अमार अली, वकास भाई, आमिर भाई हमारे सीनियर हैं, समी भाई फर्स्ट टाइम है, आमिर भाई के भांजे हैं, शादी भाई हमारे एज में सीनियर है। तो इंशाल्लाह जो भी है लंगर के बाद फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल। तो फाइनली जैसे ही हमारे आगे लंगर आया, चिकन बिरयानी थी, तो हमने कहा चलो फिर टूटो इसके ऊपर, फिर सब टूट पड़े। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। तो फ्रेंड हम खैर खैरियत से बीबी मासूमा पाक के रोज़े पे आ चुके हैं और ये हमारा रूम है, ठीक है।
तो यहाँ से बिल्कुल यही होटल है, हर साल होता है जो शाही खुरासान। ये पाक बीबी का हरम मुबारक है, ठीक है। तो ये दुआ खैर कर लें आप भी, और मालिक जो नहीं आए उनको भी लेके आए, बीबी के हरम की ज़ियारत करवाएं। ये 4 बेडरूम है हमारा, बाकी रूम भाई साहब आधी संगत ऊपर है, 4 लड़के 5 हम इस रूम में हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जैसे भाई निकलेंगे, अभी फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं, तो अभी सजदा सलाम करने जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी है व्लॉग नेक्स्ट आपको पार्ट में दिखाएंगे, ठीक है। एक ही व्लॉग होगा, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अब कौन सा क्लिप बनता है। यार जी, यार जी मदद फ्रेंड, ये वो जगह जिसे पुले आंची कहा जाता है, ये नहर है। अभी तो इसके नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं। तो इसकी इस रवायत को मैं बताता हूँ आपको, जो हमने सुनी है कि रोज़े महशर जब इमाम ज़माना आएंगे और इस नहर को खून के साथ भरा जाएगा, उन लोगों का खून बहाया जाएगा कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी गम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेचा है। तो जो जैसे कि मैं व्लॉग में ये नहीं बता सकता, आप समझ जाएं किन का कह रहा हूँ मैं, जो तजारत कर रहे हैं इमाम हुसैन मज़लूम के खून की, जैसे कि ज़ाकिर मौलवी हैं, जो भी हैं पैसे लेके जो आज़ादारी के साथ चल रहे हैं उनके लिए। तो ये बताना भी लाजमी था कि जो पैसे लेते हैं उनका खून यहाँ पे बहाया जाएगा, इमाम हुसैन का ज़िक्र करने का, करवाने का, सुनाने का उनको। अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम फ्रेंड, ये इस वक्त हम हरम बीबी मासूमा घूमने हैं। ये बैक साइड है पुले आंची वाली। तो अयाम फ़ातिमिया शुरू हो चुका है, अयाम शुरू हो चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं जिस तरह से लंगर का एहतमाम। तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे बीबी के हरम में एक सबील लगाई हुई है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा हरम बना दिया इस बार, क्योंकि शूट पे मैं 4 महीने पहले आया था तो बन रहा था, और यहाँ पे सबील लगी हुई थी, लंगर का एहतमाम था, सूप का एहतमाम किया गया था यहाँ पे ईरानियों की तरफ से सबके लिए। तो हमारे लड़के भी लाइन में लग चुके थे लंगर के लिए। तो लगना चाहिए, मौला का लंगर है, सारा साल खाते हैं, तो शर्म नहीं करनी चाहिए मौला के लंगर में। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने लंगर का एहतमाम किया, और बीबी के हरम में आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं अभी एंटर होने लगा हूँ, बीबी के जरी के पास जाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद जी, मैं इस वक्त अपनी संगत के साथ सदाए मातम अंसर पार्टी के साथ बीबी के हरम के अंदर जा रहा हूँ, और ये आप भी ज़ियारत कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो ये तो फोटो लवाओ, इधर आओ, चारों मीनार आएंगे जिथे मैं खलोता। आहो, तो मैं बीबी के हरम में दाखिल हो चुका हूँ। बीबी का हरम मुबारक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो फाइनली मैं बीबी के हरम में दाखिल हुआ, और खुशी की बहुत लहर थी, लेकिन बीबी के हरम की ज़ियारत की खुशी थी, लेकिन अयाम अज़ार थे जो कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी शहादत यहाँ पर हम करने आए थे, और खुश नसीबी थी मेरे लिए बहुत। काफ़ी दफ़ा मैं ज़वारी कर चुका हूँ, और मौला ने एक वसीला बनाया है जो कि हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। हमारी दिल से दुआ है हाजी अंसर महमूद करबलाई साहब। तो मैं बीबी के हरम में था, तो मेरी दुआ थी कि मौला सबको अपने दर पे बुलाएं। तो जैसे ही मैं फिर बाहर निकला तो मैंने देखा कि सबील लगी हुई है पाकिस्तानियों की, जो कि ईरान में कुंभ में लगी हुई थी। तो चाय की सबील करवा रहे थे, और मैंने कहा चले मैं भी चाय की सबील कर ले, तो मैंने भी फिर चाय ली, तो चाय की सबील की, और बहुत अच्छी सबील थी। मौला का लंगर था, अच्छा तो होना ही था। तो मैंने कहा थोड़ा सा शॉट ले लें,
तो माशाल्लाह रश पाकिस्तानी ईरानी सबका बहुत रश था इस सबील पे, और सामने बीबी का हरम मुबारक था। तो तकरीबन आज चांद की यहाँ पे 30 जमादी अवल थी, तो फर्स्ट नहीं हुई थी क्योंकि 29 थी और 30 का चांद हो गया था, कल 30 थी। तो फाइनली फिर मेरे होटल के करीब ही थी तो मैं निकल गया होटल में रेस्ट करने। तो फिर अगले दिन जब उठे तो लड़कों का प्लान बना के यार मस्जिद जमकरान चले, क्योंकि काफ़ी लड़के नए थे तो वो नहीं गए थे। तो मैंने कहा चलो यार, फिर तकरीबन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे था। तो फिर हम नोहा पढ़ते हुए हल्की सी आवाज़ में, और लड़के गुनगुना रहे थे, तो हम चले गए। अस्सलाम वालेकुम या मदद सबको मेरी तरफ से तोहफ़ा या मदद। हम इस वक्त मस्जिद जमकरान में हैं जो कि ईरान के शहर कुम में है, और यहाँ पे रवायत है ये इमाम ज़माना के नाम से मंसूब है ये मस्जिद। और रवायत के हिसाब से इमाम ज़माना अक़ीदा है, हमारा अक़ीदा है कि हर बुध को यहाँ पे ख़ुद मगरिब की नमाज़ पढ़ाते हैं। तो हमारी संगत अंसर पार्टी मस्जिद में आए हैं, तो मालिक सबको अपने दर की ज़ियारत करवाएं। जो या मेहदी अलैहिस्सलाम, या मेहदी अलैहिस्सलाम। जो नहीं आ सके मालिक अपने दीदार करवाएं अपने हरम का उनको। जो हमारी ये वीडियो देखेंगे, हमारा व्लॉग देखेंगे, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे भी हम आपको दिखाते हैं। तो वीर भाई भी साथ हैं, ये आप देख रहे हैं मस्जिद जमकरान है, हम एंट्रेंस दी है हमने। तो मैं भी तकरीबन 14-15 साल के बाद आया हूँ इस मस्जिद में। वैसे तो मैं आता रहता हूँ ईरान, लेकिन ज़ियारत की भी थी पहले भी। तो फिर सब लड़के नए थे दोस्त, उन्होंने कहा कि ज़ियारत करनी है, तो हमने कहा ज़रूर करेंगे। ये है मस्जिद जमकरान, आपने देखी होगी अक्सर वीडियो में और उसमें पिक्स में देखी होगी। ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है माशाल्लाह। और काफ़ी मैं 14 साल के बाद आया हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी चेंजिंग की गई है, बन गई है। पहले था कि यहाँ पे पहाड़ थे और बस ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है ये तामीर था, ये नहीं थे ये। और ये आप देख रहे हैं, तो ये है मस्जिद के अंदर का मनाजिर। तो माशाल्लाह ये देखिएगा कि इनका अक़ीदा है कि इमामत इमाम ज़माना करवा रहे हैं हर टाइम नमाज में, इसलिए यहाँ पे इमामत नहीं होती, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। मस्जिद जमकरान नाम है इसका, और ये कुम में ही है। तकरीबन कुम बीबी के हरम से 15-20 किलोमीटर है, या कम ही होगी मेरे ख़्याल से। तो जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर निकला, मैंने देखा कि एक ज़ायरीन है जो कि अपने बेटों के साथ लोगों की फ्री में जूतियाँ और शूज़ पॉलिश कर रहा है, और मुझे भी इसने कहा कि यार मेरे से पॉलिश करवा लो, तो मैंने भी पॉलिश करवा ली। और ये पैसे नहीं लेता, अपनी खुशी से खिदमत कर रहा है ज़ायरीन की। तो ये मस्जिद जमकरान के बाहर बैठा था, तो मैं भी चला गया इसके पास शूज़ पॉलिश करवाने। यानी अस्सलाम जी सबको, हम कुम में हैं और आज यहाँ पे यकम जमातुल सानी से अभी पूछा पड़ा है। मेरे साथ सैयद करम अली शाह जी हैं हैदराबाद से, तो चाय का लंगर कर रहे थे, ये भाई इनके साथ ही हैं। मिशन भाई हम इस वक्त कुम में हैं, तो व्लॉग का हिस्सा है सैयद भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे यहाँ पे मौका मिला व्लॉग बनाने का, इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने सबील लगाई हुई है चाय की। तो जैसे ही हम पुरसे के बाद बाहर निकले तो हरम में एक पुरसादारी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो फाइनली आज यकम जमातुल सानी थी और यहाँ पर पुरसे का एहतमाम किया गया। तो हमारा ही जो दायरा था, हम पहले पढ़ चुके थे, तो अभी हरम में मौला के अलम पाक निकाले गए थे और हल्का मातमी हल्का लगा हुआ था। तो जैसे कि माशाल्लाह पाकिस्तानी अज़ादारी बहुत ज़्यादा होती है ईरान और इराक़ शाम में, इसी तरह बीबी का याम का पहला दिन बहुत अच्छी तरह
जो है बहुत पुरजोर तरीके से मनाया जा रहा था। हो चुका है फैसला, सबने यही कह दिया, ऐसा जमाने में कोई आ नहीं सकता। कौन है वो बादशाह, हाँ कौन है वो बादशाह, ऐसा जमाने में कोई आ नहीं सकता। कौन है अस्सलाम वालेकुम जी, आज अस्सलाम जी। हम इस वक्त बीबी के हरम में हैं। आज दो जुमातुल सानिया शब शहादत बीबी फातिमा सलाम आज शब शहादत थी बीबी की, 2 जुमादुल सानी थी और 3 का चाँद निकल आया था। कल 3 थी तो हरम में थे, तो रात को पुरसा भी पढ़ना था। अभी 2 पुरसे थे, अभी पढ़ा था हमने यूके वालों के साथ। तो अभी रात को अपना अंजुमन शबाबुल मोमिनीन कारवान अज़ादारी जनाब इल्लामा सैयद आले अब्बास नकवी साहब और मीर हसन मीर साहब के साथ पढ़ना था। अस्सलाम जी, मैं मजमू असलम। आज 3 जुमातुल सानी शहादत पाक बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हम कुम शहर में मौजूद है। बीबी फातिमा मसूमा के हरम के पास, ये उनका हरम मुबारक है, आप देख रहे हैं। और हर साल की तरह 3 जुमातुल सानी जो है यहाँ पर ईरानियों के भी जुलूस निकले हुए हैं, जो इनका अपना अंदाज़ है, उस अंदाज से ये अज़ादारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इन्होंने बीबी का ताबूत निकाला हुआ है। ताबूत चुके आया बीबी का। तो फिर हम निकल चुके थे मरकज़ी जुलूस में, जो कि सुबह 10 बजे का टाइम था, लेकिन 12-1 बजे निकला और सब ने पढ़ना था। काफ़ी संगतें थी यहाँ पे, लेकिन मातमी दायरा की था, नोहा ख्वाह चेंज होने थे, तो हमने भी पढ़ना था। तो अभी हम भी जुलूस के साथ साथ थे और सर्दी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। तो बीबी के शहादत का दिन था। ईरान में एक दिन पहले मनाया जाता है। थोड़ा सा आगे गए तो कि ईरानियों का जुलूस भी निकला हुआ था। हमने फिर थोड़ी सी वीडियो उनकी बनाई और ये सीना को भी कर रहे थे अपने अंदाज एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है। एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है। एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है। बाबा है शहनशाहे अरब, बाबा है शहनशाहे अरब, बेटी गरीब है। एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है। एक शहर का देखा गया मंजर
आखिरी सजदा सलाम बीबी के हरम इस साल का। सब की तरफ से जो जो वीडियो देख रहे हैं या अली मदद कहते हैं, तो अभी हमारे संगत ने अली भाई लोहा पानी किया और अब हम मस्जिद के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मानो। कौन किसका है तरफदार, खुदा खैर करे, भला हो गई तैयार, खुदा खैर करे, भला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। ये कयामत के है आसार, खुदा खैर करे, भला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। रोज़े आशूर हवाओं से बरसता है लहू, रोज़े आशूर हवाओं से बरसता। अस्सलाम वालेकुम या अहले इस्लाम जी। हम इस वक्त तेहरान में बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक पे हैं, और मैंने पहले भी बताया था आपको, ये बीबी का रोज़ा तेहरान में है और पहाड़ियों के ऊपर है। आप देख सकते हैं बहुत, यानी कि पूरी सिटी तेहरान की नज़र आ रही है यहाँ से। तो यहीं पे है मुर्तज़िज़ 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबी को बाहुक्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस पहाड़ों में बीबी को ले आया था। मुर्तज़िज़ जो जुलझना था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। है अब कोई भी बाकी ना रहा, हाय मक़तल में हुसैन इब्न अली है तन्हा, दूर तक गूंज रही है, कोई है दूर तक गूंज रही है मेरे मौला की सदा। मुकाम है जहाँ पे मुर्तज़िज़ बीबी शहर बानो अलैहिस्सलाम को लेके आया, और मुर्तज़िज़ के पाँव के निशान भी है, जो कि मुर्तज़िज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलझना था। तो वक्त अशूर बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक था, जो कि ज़ोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वालदा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक में हम पहुँचे, और यहाँ पर हमने ज़ियारत की तेहरान से। तो यहाँ से फिर हम निकले, तो यहाँ पे हमने ज़ियारत की। तो मैं आपको बीबी के हरम की ज़ियारत करवाता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। तो मैं दाखिल हुआ चप्पल उतार के बीबी के हरम में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा था, वालदा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। तो एक साइड ये थी, तो दूसरी साइड से मैं ये ज़ियारत पढ़ी मैंने, और दूसरी साइड से मैं अंदर दाखिल हुआ। तो यहाँ पे मैंने बीबी के हरम में सजदा सलाम किया, और ये बीबी पाक का हरम था, बीबी की ज़री थी ये बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो बीबी के हरम की बाहर वाली साइड पे मैं आया, जहाँ पे आप देख रहे हैं बीबी का हरम जो है वो पहाड़ों के ऊपर है, और यहाँ से पूरा तेहरान जो सिटी है वो नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं मानो भाई भी हैं यहाँ पे, सब वीडियो बना रहे थे, पिक्स ले रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, ब्लॉग का हिस्सा बनेगी ये वीडियो भी। तो ये बीबी का हरम मुबारक है, और ये बाहर वाली साइड है। तो फिर यहाँ पर हमारी संगत ने लंगर किया पिज़्ज़े का, जो कि हमारे सलार
हाजी अंसर साहब ने हमें लंगर करवाया, सारी संगत को पिज़्ज़े का लंगर किया हमने बैठ के। तो फिर हम निकल चुके थे यहाँ से, मस्जिद के लिए रवाना होना था। तो अभी हमने आगे देखिएगा कौन सी ज़ियारत करनी है। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। तो फाइनली हम सुबह के 5:30-6 बजे हम निशापुर पहुँचे। ये निशापुर है जो कि चश्मा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, और कदम मुबारक है यहाँ पे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के। और यहाँ पे सर्दी का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था। तो इसके बाद मस्जिद तकरीबन 1 घंटे का रह जाता है, 1 या 1.5 घंटे का। तो मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ मौला के चश्मे की और कदम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो आइए मेरे साथ चलिएगा। तो मैं जैसे ही अंदर की जानिब चला, मैंने देखा कि काफ़ी सर्दी का टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। इमाम गरीबुल गुरबा गुरबा सखी बादशाह रज़ा, इमाम गरीबुल गुरबा गुरबा सखी बादशाह रज़ा। तो हम फाइनली मस्जिद पहुंच चुके हैं बस टर्मिनल पर। फिर यहाँ पे हमने किया बसों का वेट, जो कि लोकल बसें होती हैं टर्मिनल से हरम के करीब लेके जाती हैं। तो उसके बाद हम फिर अपने होटल की तरफ रवाना हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड? मैं आपका भाई बंटू असलम। खैर खैरियत से हम मस्जिद पहुँच चुके हैं। तो अपने रूम में अभी आए हैं, होटल में सामान वगैरह रखा, अभी फ्रेश होंगे, नहाएंगे और मौला रज़ा पे आते ही सजदा सलाम करेंगे। ये हमारा रूम है होटल का, वलायत नाम है होटल का। यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे ये तोकीर भाई है और वकास भाई है मेरे साथ, और ये पाजी हैं इंतज़ार साहब, ये दूसरे कमरे में वैसे कपड़े प्रेस करने आए हैं। तो यहाँ से जो है बिल्कुल इधर से जो है उस खिड़की से जो है मौला का हरम नज़र आता है, लेकिन आपको अंदर जाके दिखाएंगे। अभी सर्दी बहुत है, नहीं अभी सर्दी बहुत है ना, इसलिए। तो इंशाल्लाह फाइनली आपको मैं बताऊंगा हरम में जाके इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। या अली अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद जी। हम इस वक्त इमाम रज़ा के सेन में हैं और हल्की हल्की बारिश भी है, सर्दी बहुत है। तो हमारी संगत सारी अंसर पार्टी, हम ज़रा करेंसी चेंज के लिए जा रहे थे सारे लड़के बाहर। तो इंशाल्लाह हरम में भी जाएंगे। वो सामने हरम आपको नज़र आ रहा है और ये हरम का पहला सेन है।
हम सेने गदीरी की तरफ जाएंगे। सेने शिफा सामने है, वो मौला का हरम आप देख रहे हैं सामने। जी जी, तो हम जैसे ही जाएंगे आपको ज़ियारत करवाएंगे अंदर की। बाद में फिल वक्त हम ज़रा करेंसी चेंज करवाने जा रहे हैं। हमारा जो होटल है वो रिजवान होटल की साइड पे था, बाबे तूसी की तरफ, और जो चाय वाला जो यहाँ पे वो तो ये सबील है चाय खाना यहाँ की। मकास भाई भी हैं साथ, इनका लाइटर निकाल लिया क्योंकि अंदर सिगरेट नहीं पीने देते हरम में। ये हरम सेन है इमाम रज़ा का। ये एक सेन है, इस तरह के 36 सेन है मौला के हरम के। तो शायद बारिश हो रही है, बर्फ़बारी भी हो सकती है, दुआ है मौला के आगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी हरम में। सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रजा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रजा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रजा मौला। नौबत है तेरी शाही का ऐलान, अली 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 मूसा रज़ा, अली 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 मूसा रज़ा। नौबत है तेरी शाही का ऐलान, अरबाब अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला। तब्दीलियां तू लौह पे करता है कलम से, वाकिफ है जमाना तेरे अंदाज करम से। अल्लाह भी रखता है तेरा मान, अरबाब अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला। रोज़े की ज़ियारत में अजब हज का मज़ा है, ज़मज़म है सबील और मिना सहन शिफा है। रोज़ा है तेरा काबा ईमान, अरबाब अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला। पहुँचाता है मुझको ये किसी और फिजा में, मैं सहन में होते हुए उड़ता हूँ हवा में। है फर्श तेरा तख्त सुलेमान, अरबाब 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 रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला। हर एक पे कौनैन में एहसान तेरे हैं, कुरान की कसम लूलू उमर जान तेरे हैं। है शान तेरी सूरह रहमान, अरबाब अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला। हो आए नजफ फिर भी खसारे में रहेगा, शबीर के रोजे पे उसे कुछ न मिलेगा। है जान के जो आपसे अनजान, है जान के जो आपसे अनजान, अरबाब अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला, सुल्तान अरब शाह खुरासान अरबाब रज़ा मौला। या रिज़ा जान मशहद به خدا قطعی از عرش برینه، جارو کش فرش غرمت رو غلامین است. عقل بشر از فضل تو حیران، ارباب
بر بابر زوجان سلطان عرب شاه خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب شاه خراسان ارباب رضا مولا رازق की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। तो फाइनली मेरे लिए बड़ा खुश नसीब दिन है, खुशकिस्मती है मेरी। ये मौला का तरस है कि एक दफ़ा फिर मुझे दस्तरख़्वान का मौका मिला। तो बेसिकली मसला ये था कि एक दफ़ा अगर कोई दस्तरख़्वान खा लेगा तो 1 साल के बाद उसकी बारी आएगी। ये इन्होंने नया रूल रखा हुआ है। तो फाइनली मैं जब कल पासपोर्ट लेके गया, मेरे कुछ दोस्त थे पिंडी भटियाँ के, ज़हीर भाई, उनको मैसेज आया, एक मैसेज में 3 पासपोर्ट चाहिए। तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उनकी मेहरबानी है ज़हीर भाई की, तो मैं वीडियो में स्पेशल थैंक यू उनका। और मौला के करम से उन्होंने फिर 3 टोकन लिए और 1 टोकन मुझे दे दिया दस्तरख़्वान के लिए। तो मैं जा रहा हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दस्तरख़्वान करने। तो बाकी फिर आपको वीडियो सारी मैं दिखाता हूँ। वीडियो में आप देखिएगा कि मौला के मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करते हैं वो। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दस्तरख़्वान पे। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली मुझे एक टोकन मिल गया और मैं अभी दस्तरख़्वान के लिए आ गया हूँ। तो आप देखिएगा कैसे मेहमान नवाजी की जा रही है। तो ये इमाम रज़ा का दस्तरख़्वान है और ये हमारे मेहमान नवाजी के लिए हैं। तो अभी मैं नीचे बेसमेंट में जा रहा हूँ। आप देखिएगा टोकन मुझे मिल चुका है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ खुश नसीबी के साथ। और अभी मेरा डिनर है और डिनर मैं आ गया हूँ ये मौला के दस्तरख़्वान में। तो ये मौला का दस्तरख़्वान है जो ज़ायरीन को मिल रहा है, आप देखिएगा। और आज है पालक गोश्त। तो फाइनली मुझे दस्तरख़्वान नसीब हो चुका है मौला का, आप भी देखिएगा। और आज चावल है डिश वाले और मटन लोबिया यहाँ का पालक के साथ। तो फाइनली मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि मुझे एक ही टोकन मिला था और वो भी मैंने बताया था आपको कि ज़हीर भाई हैं पिंडी भटियाँ वाले, उन्होंने दिया। क्योंकि मैं पहले मुहर्रम में आया था अशूर पे, मैंने तभी खाया, इसलिए ज़रा। सुल्तान अरब शाह खुरासान पहुँचाता है मुझको ये किसी और फिजा में। तो जैसे ही मैंने दस्तरख़्वान किया तो फिर मैं मौला की चौखट पे गया और मौला से इल्तिजा की और शुक्र किया कि उन्होंने मुझे दस्तरख़्वान के काबिल समझा। और ये मौला का तरस है, उनका एहसान है कि मैंने फिर एक दफ़ा दस्तरख़्वान किया। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। तो आज हमारी मौला रज़ा के हरम में आखिरी रात है। सुबह 6 बजे हमने रवाना हो जाना है पाकिस्तान के लिए। तो मैंने कहा चले आखिरी सजदा सलाम इस साल का मौला के दर पे। और आप भी करिएगा, देखिएगा क्या हसीन पुरनूर मंज़र है। अभी कुछ देर में फजर की नमाज़ होगी।
तो ये बाहर का मंजर है और ये मौला रज़ा का सीने शिफा जो मेन दरवाज़ा ये वो है। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मेरा दिल है कि आखिरी सजदा इस्लाम ज़री के पास जाऊं, तो फिर सेन बड़ा है आगे वाला भी, तो मैं जाके फिर अंदर वीडियो बनाऊंगा। तो इजाज़त दीजिएगा मुझे, मैं अंदर जाता हूं, तो अंदर जाके फिर मैं बनाऊंगा। सैयद दी कुर्बानी है होना दी रवानी करबल वाली कहा। तो फाइनली आखिरी सजदा इस्लाम कर लिया है। तो जैसे ही हमने मशहद से रवानगी करनी थी पाकिस्तान के लिए, रास्ते में मियामी था और यहाँ पर सर्दी की इंतहाई लहर थी। और यहाँ पर हम आपको एक ज़ियारत करवाएंगे हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब ज़ैद के बेटे जनाब याह्या का हरम मुबारक है। तो ये मियामी शहर है जो कि मशहद से तकरीबन 84 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बर्फ़ जमी हुई थी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं हम? इस वक्त मियामी में है, ईरान का शहर है ये, और यहाँ पर ये ज़ियारत है। और मैं पहले आया था 2011 में, मुझे याद नहीं ये वही जगह है। तो अभी हम आए हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। सर्दी के सर्द बहुत, ये देखिए ज़रा कि पाइप में से पानी निकल नहीं रहा, बर्फ़ बनी हुई है। और ये सर्दी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये देखिएगा। और ये देखिएगा सर्दी के हालात, आप के लड़के भाग रहे हैं और ये मैं, और यहाँ पे अभी हमने पुरसा पढ़ना है, अगर किबला जल्दी आ गए तो ठीक है। तो इधर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो हमने सोचा चले लोग का हिस्सा बना इस वीडियो को। तो हम निकले हैं और अभी सारी जो है संगत वो हरम में है। तो फाइनली बहुत अच्छी सिटी है ये मियामी, हमारे लिए भी सर्दी के साथ ठहर रहे हैं और हम भी ठहर रहे हैं। तो देखिएगा, सर्दी आपको पता है कितनी ज़्यादा, आपको मैंने नज़ारा दिखा ही दिया है। तो गल है ये उस्ताद जी उदों भी नहीं हरम बने आज, ठीक है ना? 2011 च भी GC है की है एंट्रेंस यार। तुम यह देखो पानी का की हालात होया जैनमन, कि बर्फ जमी, टैंपरेचर केड़ा होना, तो मौसम तुम वेख ही रहे हो। तो ये जनाब याह्या बिन ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक है, जो कि मैंने कहा चले अंदर से भी ज़ायरीन को ज़ियारत करवा दें, लोगों को जो इस वीडियो को देखेंगे। तो मौला सबको बुलाएं। और ये वो ज़री है जिसके घर औलाद नहीं है, वो इस ज़री के पास आकर दुआ करें, इंशाअल्लाह उनको औलाद मौला देंगे। तो मेरी भी दुआ है सबसे जो बे औलाद है, मौला सबको औलाद दें। और ये ज़री के पास आएँ तो दुआ करें, अकीदा है कि यहाँ से औलाद मिलती है। तो जैसे ही फिर मैंने ज़री पे सलाम किया तो बाहर निकलने लगा था, क्योंकि पुरसे का टाइम शुरू होने लगा था। तो इलामा साहब ने आवाज़ दे दी थी और लंगर भी था, तो सर्दी भी बहुत थी।
तो सर्दी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, जब हमने अपने मोबाइल पे देखा तो -9 था, -9। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये एक शॉवर लगा होता है, फवारा जिसे पंजाबी में बोलते हैं, उसमें आप देखिएगा कि बर्फ़ जो है जमी हुई थी, ये सारी बर्फ़ जमी हुई थी, आप देखिएगा। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ ईरान, इराक़, सर्दी में भी आए हैं हम, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी हमने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। अभी के दिसंबर का स्टार्ट था और जैसे ही हम यहाँ से निकले टर्मिनल की तरफ, मशहद की तरफ, तो आगे से जो है स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। तो हमने भी निकलना था पाकिस्तान के लिए, सुबह ज़ेदान पहुँचना था हमने। तो फिर हम बस टर्मिनल पर निकले और स्नोफॉल रास्ते में ही शुरू हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम मशहद में हैं और मशहद में आप बर्फ़बारी का मनाजिर देख रहे हैं कि क्या बर्फ़बारी का पुरनूर मनाजिर चल रहा है। और रोज़ा इमाम रज़ा पे हैं हम और बहुत अच्छी स्नोफॉल यहाँ पे शुरू हुई भी है। तो फाइनली हम मशहद से पाकिस्तान के लिए निकल रहे थे और स्नोफॉल बहुत तेज़ थी। तो फाइनली हम मशहद से ज़ेदान के लिए निकल चुके हैं। इंशाल्लाह ज़ेदान मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम। तो फाइनली हम वापसी ज़ेदान पहुँच चुके हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है। हमसर पार्टी सारी बैठी हुई है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ज़ेदान से हम निकले तो ग्वादर बॉर्डर पर एक फ़ौजी भाई ने हमें लंगर करवाया अपने कैबिन में बिठा के। लंगर किया हमने, कासम सब ने मिल के मानो मानी हम सब ने। तो खैर से यहाँ से हमने पाकिस्तान एंट्री देनी थी, सुबह का टाइम होने वाला था। तो जैसे ही हमने ग्वादर से एंट्री ली पाकिस्तान की तरफ, हम हम ग्वादर पहुँच चुके हैं वापसी के लिए, पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं। अभी हम कराची निकलेंगे, कराची से ट्रेन में वापस। तो फिर मौला करम से हम ग्वादर से भी कराची की तरफ बस में बैठ के, और मेरे साथ था अमानत अली मानो और सारी संगत हमारी अल-मुमताज़ वालों की बस में बैठ चुके थे। तो यहाँ से हमारा सफ़र था कराची के लिए, तकरीबन 670 किलोमीटर यहाँ से हमने जाना था कराची। फिर कराची से हमारी ट्रेन थी, तो इंशाल्लाह कराची। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदर। तो फाइनली हम कराची स्टेशन पे हैं। तो हम निकल रहे हैं लाहौर के लिए ज़ियारत मुकम्मल करके, उसके बाद फिर एडिटिंग करके वीडियो को कराची में कैंट स्टेशन आमिर भाई हैं, समी भाई जिनका आपको बताया था मोबाइल वाला सीन हुआ इनके साथ, वॉलेट वाला, वो बलूचिस्तान में इनके साथ। तो इंशाल्लाह जैसे भी हम लाहौर पहुंचेंगे, ट्रेन में भी अगर टाइम मिला तो बनाएंगे व्लॉग। तो इंशाल्लाह बाकी जो आपको वीडियो है पूरी एडिट करके व्लॉग तैयार करके फिर अपलोड करेंगे।